डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल अगर हिंदू है तो आप अपने किसी इष्ट का नाम लेते हो तो श्री लगाते हो, आपके कुछ ना कुछ सम्मानजनक शब्द लगाते हो जी। इन्होंने लिखा है आई लव मोहम्मद। ये खुद अपना अपमान कर रहे हैं अपने नबी का, अपने पैगंबर का। खाली आई लव मोहम्मद ये कह गए, मोहम्मद साहब नहीं कह रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद साहब के साथ जरूर जुड़ता है, लेकिन इन्होंने आप हेलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एहसान ओपन माइंड एहसान। तो एक बार भाई मुझे आवाज़ के बारे में बता दो, अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो मैं बात शुरू करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ भाई सभी भाई अपने अपने घरों में, परिवार में सभी सकुशल होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही अजीब व गरीब रखा है हमने। तो प्लीज़ दोस्तों हमें एक बार कंफर्म करो आवाज़ के बारे में। आ रही है? शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ रही है आवाज़। तो हमारा टॉपिक है ये कि इस्लाम में एक ऐसी महिला जिसने अपने जिंदगी खत्म कर दी, अपने बच्चों तक को मरवा दिया, बाप उसका जो पति सोहर था वो भी खत्म हो गया, लेकिन उसको वो बदला नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। जैसे कि कोई आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर दिया, या उसने मतलब वहाँ पे नौकरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, और उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि उसकी कई पीढ़ी तक उसके यहाँ पे गुलाम बन के रही या गुलाम बन के नहीं रही या काम करती रही एक तरह से, तो उसको वो बदला नहीं मिला जो उसका हक है। तो ऐसी ही एक खातून है इस्लाम के अंदर जिसका नाम है हजरत सुमैया, और उनके बेटे का नाम है हजरत अम्मार, और सोहर का नाम है यासिर। तो उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या उनका योगदान रहा इस्लाम के अंदर, कैसे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उसकी पूरी हिस्ट्री आज मैं बयान करने वाला हूँ। और उसमें थोड़ा सा ये रखूंगा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको वो सम्मान और वो इनाम नहीं मिला इस्लाम के अंदर जो उन्होंने अपने परिवार की औरतों के लिए और अपने मर्दों के लिए रखा है, जो कि वो दुनिया में जीते जी ही कहकर चले गए कि मेरे परिवार के ये लोग, इनका ये सम्मान होगा अल्लाह के यहाँ। लेकिन हजरत हजरत सुमैया के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि जन्नती है, जैसा कि आम लोगों के लिए कहा जाता है। जैसे हमारे लिए मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि भाई अल्लाह के नाम पे जो शहीद होगा या अल्लाह के नाम पे जिंदगी गुजार के चला जाएगा तो उसको जन्नत मिलेगी। तो ऐसे ही उस औरत को, उसके परिवार वालों को सिर्फ इतना ही कहा गया, उसको वो एक तरह से हालांकि मिलेगा तो कुछ नहीं वहां पे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहाँ उन्होंने अपना जो इनाम रखा परिवार के लिए, उस औरत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मैं नहीं मानता जितनी उसमें हदीसों में लिखी हुई है कि उसने ऐसी सी कुर्बानी की है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सभी भाई समझ भी चुके होंगे कुछ लोग कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हजरत सुमैया, अम्मार की माँ और यासिर की बीवी। तो उसके बारे में आज ये स्ट्रीम है। और कोई मुसलमान भाई आएगा बीच में तो ले लूंगा, लेकिन अपनी बातें रखना चाहूंगा फिलहाल प्लीज दोस्तों, और शेयर करिए सभी भाई इस स्ट्रीम को। तो चलते हैं। हजरत सुमैया बिनते खत्तब खब्बत रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जीवनी बताता हूँ मैं आपको। हजरत सुमैया बिनते खब्बत इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्लाम की पहली शहीद इस्लाम का सम्मान प्राप्त है। शहीद इस्लाम, अब इसका बदला क्या है वो नहीं बताया, एक लकब लगा दिया कि वो सबसे पहली शहीद है इस इस्लाम के अंदर, और वो है औरत। शख्सियत है, शहीद इस्लाम का सम्मान प्राप्त है। उनका जन्म अरब अरब प्रायद्वीप में मक्का के आसपास के इलाके में हुआ था, लेकिन सटीक तारीख उपलब्ध नहीं है। सटीक तारीख इनके पास है ही नहीं यार, कोई भी। समझे? जितने भी मुद्दे उठते हैं मोटे बड़े बड़े इस्लाम के अंदर, उनकी सटीक तारीख हमारे उलमा हजरात के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास वही ज्ञान है जो किताबी ज्ञान है। समझे? और वो किताबी ज्ञान वही है जैसे बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है,
तिरमिजी में लिखा हुआ है, तफसीरों में लिखा हुआ है, इनमें भी इनको पूरा ज्ञान नहीं मिला, इसलिए ये भी कंफ्यूज है और कहते हैं सटीक तारीख नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मक्का के आसपास के इलाके में होता, लेकिन सटीक तारीख, यार फोन इतने आ गए, बस क्या कहूँ, मैं तो इतना परेशान हो गया इन मुल्लाओं से बहुत ज्यादा। अब फोन करते चले जाओ, इन्हें कितना को ब्लॉक करूँ, हर बार की ब्लॉक कर दूं मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सटीक तारीख उपलब्ध नहीं है। वे मूल रूप से यमन के कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो मक्का में व्यापार के सिलसिले में आया था। हजरत सुमैया एक गुलाम महिला थी, गुलाम थी भाइयों, गुलाम महिला थी, जो मक्का में व्यापार के सिलसिले में आया था। हजरत सुमैया एक गुलाम महिला थी और मक्का के एक प्रमुख व्यक्ति अबू हुजैफा इब्ने रबिया की दासी के रूप में काम करती थी, दासी के रूप में वो काम किया करती थी। और अबू हुजैफा ने हजरत सुमैया की शादी हजरत यासिर इब्ने अमीर से करवा दी, जो जो भी यमन के कबीले से थे और मक्का में व्यापार करते थे। हजरत यासिर भी गुलाम थे। इस दंपत्ति का एक बेटा हुआ जिसका नाम अम्मार इब्ने यासिर रखा गया। अम्मार के जन्म के बाद हजरत सुमैया को आजाद कर दिया गया, क्योंकि बेटा होने के बाद ही आजादी मिलती थी उनको, बच्चा होने के बाद ही आजादी मिलती थी गुलाम को। और यही काम जो मारिया अल किप्तिया है, जो हमारे नबी की बीवी भी कहलाती है कुछ हदीसों में, और कुछ कहते हैं वो रखेल भी थी। तो जब उसको बेटा हो गया था इब्राहिम नाम का, तब उसको आजाद कर दिया गया था। यानी ये साबित हुआ कि गुलाम अगर होते हैं और उनको अगर बच्चा वगैरह हो जाता है तो वो आजाद, गुलामी से आजाद हो जाती हैं। अब उनसे कोई शादी करे या उन्हें कोई दासी बना के रखे या कुछ भी बना के रखे, ये इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, यानी उसको आजाद कर दिया जाता है, फिर वो अपनी जिंदगी खुद जी सकती है, लेकिन काम निकालने के बाद, पहले नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर गुलाम एक बार बुला लिया तो उसके साथ काम निकालना ही जरूरी है। पहले उसको ना तो बेटी बनाने के, ना उसको मतलब बीवी बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो गुलाम है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आजाद कर दिया गया। उनका परिवार मक्का में बाहरी गैर कुरैशी होने के कारण समाज में कमजोर स्थिति में था, लेकिन वे ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करते थे। हजरत सुमैया का परिवार इस्लाम के प्रारंभिक दौर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबियों में से एक था। इस्लाम की शुरुआत 610 ईस्वी के तुरंत बाद हजरत सुमैया, उनके पति हजरत यासिर और उनके बेटे अम्मार ने पैगंबर साहब पर ईमान ले आए थे। वे इस्लाम के पहले सात पुरुषों और पहली 3 महिलाओं, हजरत खतीजा, हजरत सुमैया और उनकी बहन में से एक थी। इस्लाम कबूल करने के बाद कुरैश की काफिरों ने मुसलमानों पर अत्याचार शुरू कर दिए। हजरत सुमैया का परिवार विशेष रूप से निशाना बना, क्योंकि वे गुलाम थे और मक्का में उनका उनका कोई रक्षक रक्षक नहीं था। कुरैश के सरदार अबू जहल इब्ने अम्र इब्ने हिसाम ने खुद इस परिवार को यातनाएं दी, मतलब उनको परेशान किया गया। ठीक है जी, अच्छा चलते चलिए आगे। यातनाएं दी, यातनाओं का रूप बेहद क्रूर था। कुरैश के लोग हजरत सुमैया, यासिर और अम्मार को मक्का के बाहर गर्म रेत पर लेटा देते थे, उनके ऊपर भारी पत्थर रख देते और आग के पास ले जाकर जलाते। अबू जहल सुबह से शाम तक उन्हें सताता ताकि वे इस्लाम छोड़ दे। अबू जहल नबी मोहम्मद का चाचा, नबी मोहम्मद का चाचा था अबू जहल, और वो सताता था। अबू जहल से शाम तक उसे सताता था ताकि वे इस्लाम छोड़ दे। एक बार पैगंबर साहब ने उन्हें इस हालत में देखा तो दुआ दी, यानी मोहम्मद साहब ने इस हालत में दी, कहा, इस हालत में देखा सुमैया को तो उनको दुआ दी, ए अल्लाह इन्हें जल्द ही इन यातनाओं से निजात अता फरमा और जन्नत में जगह दे। हजरत यासिर ने भी इसी तरह यातनाओं में दम तोड़ा, यानी तड़पते तड़पते मर गया उनका पति यासिर और शहीद हो गए। हजरत सुमैया ने भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। एक शाम अबू जहल ने गुस्से में उन्हें अपमानजनक शब्द कहे और भाले से वार किया, और जो उनके जंग यानी कि जांघों के बीच में लगा। इससे हजरत सुमैया की दुनियावी मौत हो गई। यह घटना लगभग 615 ईस्वी में हुई, जब इस्लाम की दावत अभी अभी नई थी। हजरत सुमैया की उम्र समय हम्म
उस अभी दावत नहीं थी इस्लाम की। हज़रत सुमैया की उम्र उस समय करीब 60 से 70 वर्ष बताई जाती है। उनकी शहादत ने मुसलमानों के हौसले बढ़ा दिए और पैगंबर साहब ने फरमाया, सुमैया जन्नत की पहली शहीद है। ये इनाम था जी। और जुल्म क्या हुआ था कि अबू जहल के बारे में बताते हैं, जो लिखा हुआ है। कहा, कहते हैं, इस्लाम की दावत अभी नहीं थी, यानी कि उन पे क्या हुआ कि उनके साथ हुआ क्या था कि इस्लाम के अंदर जो है उनके साथ अबू जहल ने क्या क्या घटनाएं की। जब वो कहा था कि या तो तू इस्लाम छोड़ दे तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और अगर नहीं छोड़ती है तो हम तुझे मार देंगे। उसके बेटे अम्मार को उसके हाथ पैर बांध के लटका रखा था, और उसके माँ को ये कहा जाता था कि अगर तू इस्लाम से नहीं फिरती है तो हम तेरे बेटे को भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। लेकिन ईमान इतना पक्का बताया जाता था कि सुमैया ने हर जुल्म को सहा। लेकिन जब सुमैया ने ये कहा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस्लाम से फिरने वाली नहीं हूँ, तो अबू जहल ने एक भाला उठाया और उसकी जांघों के बीच में मतलब मारा, और वो उस हिस्से से निकल के कमर के इस हिस्से से निकल गया था भाला। इस तरह से उसकी मौत हुई। और मौत पर भी सब्र नहीं आया तो दो ऊंट मंगवाए गए, और ऊंट की पिछवाड़ी में रस्सी बांधी गई दोनों टांगों में, और उसको खींचा गया। तो उसको इस तरह की इतनी बड़ी कुर्बानी उसने इस्लाम के लिए दी। और हजरत अम्मार को पकड़ के फिर बोला अबू जहल के, अब बता तेरा क्या करेंगे हम, कि तेरी माँ तो मर चुकी है, अब तू क्या कहता है। तो तब जो है हजरत अम्मार ने ये सोचा कि अगर मैं इनकी बात मान लूं तो शायद ये मुझे छोड़ देंगे। तो उसने, जो अबू जहल चाहता था कि भाई तू इस्लाम से फिर जा, नबी को झूठा नबी मान और अल्लाह का इनकार करते, तो यही काम अम्मार ने किया डर की वजह से, और वो वहां से छोड़ दिया गया। अब वो दौड़ा दौड़ा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उसकी इतनी बुरी हालत थी इस काम को करने के बाद, यानी उसने जो ये काम किया कि मैं अल्लाह का इनकार कर चुका हूँ और नबी मोहम्मद को झूठा नबी बता चुका हूँ, इस डर की वजह से ये जो मोहब्बत थी नबी की उसके दिल में, वो उसकी वजह से इतना कांप रहा था नबी के सामने कि अल्लाह के रसूल, मुझसे बड़ा बहुत बड़ा गुनाह हो गया है सिर्फ जान बचाने की वजह से। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया। तो कहा कि अबू जहल ने, आपके चाचा ने, मेरी माँ को इस तरह से मार दिया, लेकिन मेरी माँ का ईमान बहुत पक्का था, उसने ईमान नहीं छोड़ा। लेकिन मैं अपने आप को मतलब इस तरह से यातनाएं नहीं दे सकता, मैं संभाल नहीं पाया, तो मैंने वहां पे ये बोल दिया कि मैंने अल्लाह का इनकार कर दिया और आपको झूठा बता दिया। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तब ये कुरान की आयत आई थी, सूरह नहल की आयत नंबर 106, जिसके अंदर ये कहा गया कि ए नबी, कि अब कोई भी इंसान अगर इस तरह से फंस जाता है तो वो वहां से अपने मन उनके हिसाब से निकल सकता है झूठ बोल के। तो इसी तरह से वो अम्मार को तो पता नहीं था कि भाई, ना ही नबी को पता था, लेकिन नबी ने कह दिया कि तुझ पर कोई गुनाह नहीं है। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं नबी मोहम्मद पे, और वो ये आयत आ जाती है चीज जो कहती है कि तुम झूठ बोलकर निकल सकते हो, बशर्ते तुम्हारे दिल में ईमान पूरा पूरा होना चाहिए। तो वही काम हुआ कि अम्मार को सही साबित कर दिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर मान लीजिए नबी मोहम्मद को के पास वो आयत ना बनती या वो आयत ना आती, तो लोग ये कहते कि अब इसमें इस्लाम का इससे कोई रिश्ता नहीं रहा, इसको मार दो। नबी भी झूठे साबित होते उस हिसाब से। तो उन्होंने अपनी खुद की जान बचाने के लिए ये आयत बनाई कि अब तुम झूठ बोलकर निकल सकते हो जी। चलिए जी, अम्मार का तो ये हो गया मामला खत्म। यहाँ आगे पढ़ते हैं इनकी और क्या जानकारी मिलती है हमें जी। तो भाई शेयर करो प्लीज दोस्तों, आज बहुत आदमी कम जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है 7 बजे ही मैंने एक अपलोड की थी वीडियो अपने दूसरे चैनल पे, वहां पे लोग हों शायद, ऐसा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, जुड़ो दोस्तों।
हजरत सुमैया की शहादत इस्लाम के इतिहास में पहली महिलाओं की बहादुरी का प्रतीक है। वे गरीबी, गुलामी और यातनाओं के बावजूद इस्लाम पर अटल रही। उनकी कब्र मक्के में ही मानी जाती है, हालांकि सटीक स्थल अज्ञात है। ये भी अज्ञात है भाई। इन्हें तो सही पूछे, इन्हें इनकी कब्र का भी ना पता। यहाँ लिखा हुआ है कि अज्ञात है, सही जगह का कुछ नहीं पता उसकी कब्र कहाँ पे है। समझे? बस खमा खा के ड्रामे बना रखे बेमतलब की। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जीवनी क्या है? हजरत अम्मार इब्ने यासिर इस्लाम के उन चुनिंदा सहाबियों में से हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जीवन भर साथ निभाया। उनका जन्म मक्का में लगभग 570 ईस्वी के आसपास हुआ, जो पैगंबर साहब के जन्म के समांतर है। उनके पिता हजरत यासिर इब्ने आमिर और माँ हजरत सुमैया इब्ने खत्ताब थे, जो यमन के कबीले से थे। अम्मार का परिवार मक्का में व्यापार करता था, लेकिन गुलाम होने के कारण सामाजिक रूप से कमजोर था। बचपन से ही अम्मार ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका चरित्र मजबूत था। जी, उनका चरित्र मजबूत था। हजरत अम्मार ने इस्लाम कबूल करने वाले पहले 7 पुरुषों में शामिल होकर पैगंबर साहब पर ईमान लिया। इनकी उम्र उस समय 20 से 25 वर्ष के आसपास थी। इस्लाम कबूल करने के बाद उनके परिवार को कुरैश के क्रूर अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। अबू जहल ने अम्मार के माता पिता को शहीद कर दिया, जैसा ऊपर वर्णित किया गया था, जो मैंने बता चुका हूँ पहले। अम्मार को भी अम्मार को भी सुबह शाम यातनाएं दी जाती। एक बार दर्द बर्दाश्त न होने पर अम्मार ने जबरदस्ती कुरैश के कहने पर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जैसा बयान दिया, लेकिन दिल से ईमान जिंदा था। बाद में जब वे पैगंबर साहब के पास पहुंचे तो रोते हुए बताया, पैगंबर साहब ने फरमाया, जो कुछ कहा वह मुंह से निकला, लेकिन दिल पर ईमान कायम है। अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है। यानी नबी ने कहा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा बोल के। कुरान में सूरह सूरह नहल की आयत नंबर 106, यहाँ पे रेफरेंस भी है, ये रेफरेंस भी है। कुरान में सूरह अन नहल की आयत नंबर 16 की 106 में अम्मार का जिक्र है, जहाँ ऐसी मजबूरी में कही गई बात को माफ करने का उल्लेख है। ठीक है जी, झूठ बोलना साबित हो गया। यातनाओं से बचने के लिए हजरत अम्मार ने मक्का छोड़कर हबसा, इथोपिया की हिजरत की, जहां वे 2 बार गए। पहली हिजरत 615 ईस्वी में वे अकेले ही रहे, लेकिन दूसरी में पैगंबर साहब के साथ नहीं गए। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की हिजरत के दौरान अम्मार पैगंबर साहब के साथ थे। मदीना पहुंचने पर पैगंबर साहब ने एक स्थान पर चादर बिछाई और फरमाया, यह अम्मार का स्थान है। मदीना में अम्मार ने एक मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद अल कुबा के नाम से कुबा के पास थी। वे मजबूत कद काठी के, लंबे और गोरे रंग के थे। हजरत अम्मार ने सभी प्रमुख इस्लामी युद्धों में हिस्सा लिया। कौन कौन से युद्ध थे भाई साहब वे, ये भी देख लेते हैं। बद्र का जंग 624 ईस्वी, काफिरों पर भाई। उहद की जंग 625 ईस्वी, पैगंबर साहब की रक्षा में घायल हुए। खंदक का जंग 627 ईस्वी, खाई खोदने में योगदान। हुदैबिया की संधि 628 ईस्वी और मक्का फतेह 630 ईस्वी में सक्रिय भूमिका। जब तक कोई भाई आता नहीं है ऐड होने के लिए, बात करने के लिए, तब तक मैं ये बताता रहता हूँ। पैगंबर साहब ने हजरत अम्मार के बारे में कई हदीसें फरमाई। एक हदीस में कहा गया, हैया अम्मार, तुम जन्नत के बागों में होंगे। दूसरी में अम्मार को फरिश्ते प्यार करते हैं। पैगंबर साहब ने भविष्यवाणी की कि सिफ्फीन के मैदान में अम्मार को हत्या करने वाले लोग जहन्नमी होंगे। यह भविष्यवाणी 27 हिजरी 657 ईस्वी में सिफ्फीन की जंग में सत्य हुई, जब हजरत अम्मार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेना में थे और मुआविया की सेना ने उन्हें शहीद कर दिया। उनकी उम्र शहादत के समय 98 वर्ष की थी। हजरत अम्मार ने संतान थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके भतीजे और अन्य रिश्तेदारों ने इस्लाम की खिदमत जारी रखी। यानी उनके परिवार वालों ने इस्लाम की खिदमत को जारी रखा। जी, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। हजरत अम्मार की जिंदगी सब्र और बहादुरी का पैगाम देती है। वे गरीबी से उठकर इस्लाम से एक प्रमुख स्तंभ बने। उनकी शहादत ने सच्चाई की जीत साबित की। परिवार का
इतिहास। हजरत सुमैया अम्मार का परिवार इस्लाम का पहला शहीद परिवार था। पिता हजरत यासिर भी यातनाओं से शहीद हुए। उनका एक भाई अब्दुल्ला था जो यातनाओं में मारा गया। अम्मार के वंशजों में कई प्रसिद्ध ताबाई सहाबियों के बाद वे मुसलमान हुए। यह परिवार मक्का की कुरैशी सत्ता के खिलाफ इस्लाम की मजबूती का प्रतीक है। हजरत यासिर आमिर रजी अल्लाह ताला की प्रस्तुत जीवनी, यानी उनके बाप के बारे में है ये, यासिर के बारे में। हजरत यासिर इब्ने आमिर इस्लाम के दौर के उन प्रमुख सहाबियों में से एक है जिन्होंने अपनी पत्नी हजरत सुमैया और उनके बेटे अम्मार के साथ मिलकर इस्लाम के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया। वे इस्लाम के पहले शहीद परिवार के सदस्य थे और उनकी जिंदगी सच्चाई, सब्र और ईमान की मिसाल है। उनकी जीवनी निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से दी गई है। जीवन और पृष्ठभूमि। हजरत यासिर का जन्म यमन के कबीले में बनु मखजूम या केस कबीले से संबंधित परिवार में से हुआ था। उनकी उनकी तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान स्पष्ट नहीं है इनकी भी तारीख भाई साहब। मतलब इनके जो सहाबी थे, इनके जो जो ये थे उस टाइम पे, जब उनके पास पक्की पक्की जानकारी नहीं थी, तो फिर ये हमारे जो मुल्ला मौलवी ये क्यों ड्रामा कर रहे कि भाई ऐसा है वैसा है। यहाँ पे उनकी यानी यासिर की भी जन्म की तारीख का नहीं पता, सुमैया की कबर का भी नहीं पता कहाँ पे है, समझे। सब कुछ अलग अलग है, कुछ पता नहीं किसी को। उनकी जन्म तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समकालीन थे, यानी 570 ईस्वी के आस पास पैदा हुए। यानी और उनके दो भाई मलिक और हारिस यमन से मक्का व्यापार के सिलसिले में आए थे। मक्का में वे कुरैश के एक प्रमुख व्यक्ति अबू हुजैफा इब्ने रबिया के संरक्षण में रहे। इस समय मक्का में गैर कुरैशी लोग अक्सर किसी कुरैशी सरदार के संरक्षण में रहते थे, क्योंकि इस संरक्षण के उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर थी। शुक्रिया भाई साहब, नील भाई हमारे। अभी और पढ़ता हूँ मैं। हजरत यासिर ने अबू हुजैफा की दासी हजरत सुमैया बिनते खब्बत से शादी की, जो भी यमन की थी। इस शादी से उनके बेटे हजरत अम्मार यासिर का जन्म हुआ। यासिर का परिवार गुलाम होने के कारण मक्का के समाज में निम्न स्थिति में था। उनकी आजीविका व्यापार और मेहनत पर आधारित थी। बाद में जब हजरत सुमैया और अबू हुजैफा ने आजाद किया तो यासिर और उनके परिवार को कुछ हद तक सामाजिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन वे फिर भी कुरैश की सत्ता के सामने कमजोर थे। इस्लाम कबूल करना। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 ईस्वी में इस्लाम की दावत शुरू की तो यासिर, उनकी पत्नी हजरत सुमैया और बेटे यासिर अम्मार ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वे इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले 7 पुरुषों और 3 महिलाओं में शामिल थे। इस समय यासिर की उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष की थी। उनका परिवार पैगंबर साहब के करीबी साहबियों में से गिना जाता था। वे दारुल अकरम पैगंबर साहब का गुप्त प्रचार केंद्र में मुसलमानों के साथ शामिल थे, यानी कि चोरी चुपके से इस्लाम की दावत दिया करते थे। ठीक है जी। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत यासिर और उनके परिवार को मक्का के कुरैश कबीले के भयंकर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। कुरैश के सरदार, खासकर अबू जहल, अम्र इब्न हिसाम इस्लाम के खिलाफ थे। वे कमजोर सामाजिक स्थिति वाले मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना बनाते थे। यासिर का परिवार, जो गैर कुरैशी और पूर्व गुलाम था, कुरैश की क्रूरता का आसान शिकार बना। यातनाएं और शहादत। इस्लाम में शुरुआती दौर में 610 और 615 ईस्वी में कुरैश के मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कई तरह की यातनाएं दी। हजरत यासिर, उनकी पत्नी सुमैया और उनके बेटे अम्मार को मक्का के बाहर गर्म रेगिस्तान में ले जाया जाता था। वहां उन्हें निम्नलिखित यातनाएं दी जाती थी। गर्म रेत पर लिटाना। उन्हें दोपहर की तेज धूप में गर्म रेत पर लिटाया जाता था और उनके शरीर पर भारी पत्थर रखे जाते थे। शारीरिक प्रताड़ना के अबू जहल और उनके साथी उन्हें कोड़े मारते और आग के पास ले जाकर जलाते। मानसिक यातना। उन्हें आपत्तिजनक शब्द कहे जाते और इस्लाम छोड़ने के लिए दबाव डाला जाता। हजरत यासिर ने यह हर यातना में सब्र और इस्लाम का परिचय दिया। एक बार पैगंबर साहब ने यासिर के परिवार उन यातनाओं में देखा और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए दुआ की, ए यासिर के परिवार, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है।
अल्लाह के रसूल कहते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारा परिवार जन्नती है अगर तुम इसी तरह मर जाते हो यातनाएं झेलते झेलते। क्योंकि उस टाइम पे अल्लाह के रसूल पावर में नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, कहने का मतलब ये है इनका। ठीक है जी, हौसले को मजबूत किया। लगभग 615 ईस्वी में एक दिन अबू जहल ने क्रोध में आकर हजरत यासिर को भयंकर यातनाएं दी। कुछ रिवायतों के अनुसार उनकी उम्र और कमजोर शरीर के कारण वे यातनाओं को सहन न कर सके और शहीद हो गए। उनके बाप यासिर, उनकी शहादत इस्लाम के दौर में हुई और वे इस्लाम के पहले शहीद पुरुषों में से एक माने जाते हैं। उनकी पत्नी सुमैया भी उसी समय अबू जहल के भाले के वार से शहीद हुई, जिसमें वे इस्लाम की पहली महिला बनी। ठीक है जी। अच्छा, एक भाई आए हैं, उन्हें उससे बात कर लेता हूँ, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं एक बार अपना वो कर लेता हूँ, क्या करना होता है भाई इसमें यार, वो भी ना दिखे है मुझे लगा। क्या हो गया, उसे क्या बोल रहे हैं। चलो इसे लगा देता हूँ, मैं भाई को ऐड कर लेता हूँ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी एहसन भाई भाई। साहब। जी एहसन भाई, आप जब तक बोलो गांव भाई। गांव रैली, अरे आप गांव गांव रैली नहीं निकालोगे छोटे छोटे गांव में, तब तक ये काम बहुत कम होगा ना। रैली निकाल लेंगे तो हमारे साथ चलोगे तुम? हम तो दूर रहते हैं, वरना हम तो निकालेंगे ना। एक्स मुस्लिम में आप तो ग्रुप बना के 1000 लोग निकलो ना। 1000 लोग निकले? हाँ, पहले 50 अच्छा लोग, जी। फिर ज़्यादा छोटे छोटे गांव में, तो काम जल्दी होगा ना मेरे भाई। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करोगे हमारे लिए? हम तो दूर रहते हैं, वरना हम दिल्ली में रहते तो आ जाते हैं। मेरे से नहीं कोई दूर गलती हो रह तो माफ करना। नहीं, मैं वहाँ मेरे से मैं गलती नहीं कर रहा भाई। हाँ मैं गलती के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ मेरी कोई दोस्त कि ये, हाँ हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है, हाँ। समझे जी? हाँ आपने तो जो अभी प्रोग्राम किया अभी था ना हाँ, हाँ हाँ डाशना में प्रोग्राम किया था, वो बढ़िया रहा। जी जी, बहुत बढ़िया लेकिन रहा। लेकिन वो अब्दुल भाई जाता है ना सभी जगह मस्जिद में, हम्म। आप भी जाते हो, तो 50-50 लोग रैली निकालोगे या छोटे छोटे गांव में जाओगे तो वो ज़्यादा जो एक्स मोहल्ले आएंगे, तो फिर वहाँ एक दिन का आप समझा सकते हो। भाई साहब अभी नया है ये काम, अभी इसे हाँ, आगे चलने तो दो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इसे बढ़ने दो। अभी मस्जिद तक पहुंचा है, हाँ फिर आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, आप नज़र में आओगे ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि एक्स मुस्लिम क्या है। छोटे गांव में तो कम लोग पता होते है, हैं, तो वहाँ वो तो आपका काम हो जाएगा। अब तो भाई साहब सबको पता है, ओके ओके, थैंक यू, मैं जाता हूँ। समझे? और घर में भी बहुत रहते हैं। चलो शुक्रिया भाई साहब को, हमारी बात बुरी लग गई भाई, कोई बात नहीं। बाकी इतना आसान भी नहीं है जितना भाई आप समझ रहे हो कि पब्लिक में इकट्ठे होकर कैसे चल देंगे यार, सीधी सी बात है। चैनलों पे जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और अब मस्जिदों में घुसन लगे, सवाल भी करने लगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो भाई साहब फिर आई लव मोहम्मद और हमारे हम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि भाई एक्स मुस्लिमों की वजह से देश में बिगाड़ पैदा हो रहा है। जब रोड रोड पर निकलेंगे, ऐसे नहीं होता काम भाई। हमारा तो टारगेट ये है कि हमें घर में बैठे बैठे उन मुसलमानों को सलाह देनी है, समझाना है, और वो समझ रहे हैं। अगर हम रोड पर निकलेंगे तो वो बुरा मानेंगे, क्योंकि 10 में से 5 ऐसे हैं जो हमें मारना चाहते हैं, समझे? 10 में से 5 ऐसे हैं, और 5 वो हैं जो कुछ कह नहीं सकते लेकिन है एक्स मुस्लिम। वो समाज की डर से कुछ नहीं कह सकते, ये हकीकत है। तो अभी अभी जो है चेहरे से आ रहे हैं, और पॉडकास्ट भी हो रही है चैनलों के माध्यम से, और प्रोग्राम भी हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, और अब भाई मस्जिदों में भी जाना शुरू करा है। मुझे तो खैर पहचान लिया था कई लोगों ने, मैं तो ज्यादा इसलिए नहीं कर पाया। अब्दुल्ला इतना फेमस नहीं है इसलिए वो कर रहा है। मैं तो पहली बार ही गया था, पहली बार ही उस मदरसे में घुसते ही एक बंदे ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा कैमरा बंद करा दिया था। लेकिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, करेंगे। हमारे भाई आए हैं एथियस्ट भाई। जी भाई साहब। एहसान भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जी। जी दोस्त, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया।
अभी ये लोग को लगता है इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही हाँ जान हथेली पे वाली बातें हैं ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ठीक है हिंदुस्तान है, अभी तो पाकिस्तान हो तो बिल्कुल, अभी तो भाई साहब हमारे छोटे छोटे भाई हैं जो अपनी स्थिति से ही जूझ रहे हैं, और वे खुद कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी वो मजबूत नहीं है फाइनेंशियली। अभी अगर हम इस चीज को फाइनेंशियली का नाम लेंगे तो भाइयों को बुरा, ये बुरे मान जाएंगे। वैसे ये साथ देने को कह रहे। अभी भाई आए थे, कह रहे थे हम तो दूर रहते हैं। अरे भाई दूर रहते हैं उस एरिया में तो होंगे, उनके साथ खड़े हो जाओ। हम अपना काम जानते हैं, बड़े तरीके से कर रहे हैं काम, और देख भी रहे हैं लोग। या मैं गलत हूँ? जी नहीं, सही बात है, सही बात है। जी। ये इतना खतरनाक काम है, जान कभी भी जा सकती है इसमें। ये अभी सबको, जनरल पब्लिक को मालूम नहीं है। बिल्कुल, जिहादी कीड़ा इतना खराब होता है कि ना पूछो बात। ये हमारे तरीके हैं जो इतने खुल के आ रहे हैं। धीरे धीरे तरीके के हिसाब से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर ज्यादा गर्म खाएंगे ना तो भाई साहब हम खुद जल जाएंगे। अगर हम ये सोचने लगे कि हम तो अपने एरिया में 1,000 एक्स मुस्लिम है, चल भाई रोड पर निकलते हैं, भाई भैया उस 1,000 एक्स मुस्लिम तो है, लेकिन उनमें से 800 आदमी तुम्हें वे मिलेंगे जो है तो एक्स मुस्लिम, लेकिन समाज के डर से रोड पर नहीं आएंगे। अब 200 लोग रोड पे आए, पता चला योगी जी का डंडा, उन्हें देश भी चलाना भैया। वही ये नहीं देखना कि भाई एक्स मुस्लिम है या क्या है, क्योंकि वो देश में बिगाड़ पैदा करने का काम करे, रोड पे खड़े हैं, तो 200 के चूतोड़ों पे डंडा बढ़ेगा, बजेगा फिर योगी जी का। और ये हकीकत है। जी सही बात है एहसान भाई, ये बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। ये तो ठीक है हाँ हिंदुस्तान है, बाकी पाकिस्तान में तो बिल्कुल बिल्कुल। मॉब लिंचिंग हो जाता है। जी जी जी। तो वो तो फिर उस भी आप भाई लोग, ने कुछ। जी जी। अभी सलीम जो भाई भाई और आए आप लोग थे सब, हाँ हाँ। जी बोलिए। सलीम भाई और आप लोग मुंह दिखा के काम करते हो, बराबर है, ये तो आपका जिगरा कहवाए। बाकी बहुत जी बिल्कुल। बहुत हार्ड है ये सब चीजें। पहली बात तो तुम हम्म, समाज से निकाले जाते हो, कौम से निकाले जाते बिल्कुल हो, फिर कोई रोजगार रोजगार कहाँ मिलेगा? ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो तकलीफ है, सब टाइप की फैमिली वैमिली ये वो। अब साहिल का ही देखो कैसा हुआ। हाँ प्रेशर तो रहता है ना यार। बिल्कुल, वो प्रेशर ही मान लो भाई, एक तरह से प्रेशर ही था उस पे भी। उस पे भी प्रेशर था एक तरह का ये, साहिल पे। तो शुक्रिया दोस्त आपकी बात, आपने कुछ सोच समझ के कहा होगा ये भी, लेकिन थोड़ा हम भी गलत नहीं है दोस्त। हम अपना काम जानते हैं कैसे करना है, बस तुम्हें तो सिर्फ हमारे साथ खड़ा होना है पीछे। जिस जैसा हो सके सपोर्ट भी करनी है, और दूसरा के चैनलों को आगे भी बढ़ाना है। वो कहते हैं ना, दिमाग में कीड़ा पैदा करना बस। अगर कीड़ा पैदा हो गया तो अपने आप ही खोखला हो जाएगा दिमाग फिर। अगर हम एकदम से अटैक करने करेंगे कि भाई हम तो संख्या में बहुत हैं, ये है वो है, भाई साहब हमारे जो योगी महाराज जी हैं उन्हें देश भी चलाना है। वो खुल के नहीं कह सकते कुछ हमारे, लेकिन फिर उन्हें जो है ना देश के हिसाब से डंडा भी चलाना। फिर जो रह सया काम है ना हमारा, वो भी नहीं रहने का। वो चैनल भी बंद हो जाएंगे फिर। क्यों भाई? सही बात है, साहिल की भी चैनल बंदी हो गई थी, एडम की भी बंद हो गई थी, हम्म, जी जी पुरान जी। वाला की भी बंद हो गई थी। हाँ, फिर ये एलिगेशन हाँ तो होते हैं ना, बहुत ज्यादा मार्केट में आने में भी मजा नहीं है। यही तो बात है, समस्या यही है अभी। अभी इतना वो नहीं है कि खुल के हम अपनी बातें रख सके, हालांकि रख रहे हैं, खुल के रख रहे हैं, लेकिन वो नहीं है कि भाई रोड पे खड़े होकर हम प्रोटेस्ट करने लगे एक तरह से। वो चीज सही नहीं है। और एहसान भाई, ये जैनब और जुनेद का किस्सा क्या था, कुछ आप बताएंगे? किसका? जैनब और जुनेद का। जैनब और जुनेद का? वो तो देखना पड़ेगा हाँ। भाई, अभी देखना पड़ेगा, ऐसा तो याद रहता नहीं। जी जी जी। हम्म, वो और देखना तोबा भाई आज पड़ेगा नहीं आए? दोस्त। हम्म। तोबा भाई नहीं आए आज? नहीं, तोहफा भाई शायद बिजी है किसी काम में,
इस वजह से वो स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनकी कोई वीडियो आ रही है। कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है या कोई घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक भाई आए हैं, उनको ले लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा कवर कर लेता हूँ, कभी यार सारा खेल खत्म ही हो जा। यार ये सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगा, इसमें मुझे आता भी तो नहीं कुछ, सारी चीज हटा दी हमारे प्रेम भाई ने, जो मैं स्क्रीन कवर कर जिस चीज से। भाई को ले लेता हूँ एक को। हेलो हेलो, बोलो भाई। राजू लाल निकल गए, लगता है जिहादी करने आए थे भाई और निकल गए। चलो ये भी सही हुआ, स्क्रीन कवर कर ली हमने और बच गई। तो कहने का मतलब भाई साहब यही है कि जो मैं बता रहा था कि उन्होंने इतनी इतनी कुर्बानियां दी और उनको वो इनाम वो हक नहीं मिला हमारे नबी की तरफ से जो मिलना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए रखा है, जैसे कि बेटी बना दी जन्नती औरतों की सरदार, समझे जी। और जवान मर्दों के सरदार बना दिया हजरत अली को। यानी कि हर एक अच्छे अच्छे परिवार वालों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें ऐसा ऐसा हक दे के चले गए कि भाई के वो सबसे खास है। लेकिन एक ही सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया, हजरत यासिर और हजरत अम्मार, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो एक सबसे महान जन्नती है, बहुत बढ़िया वाली जन्नती है, सिर्फ इतना। तो इससे साबित होता भाई यहाँ कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक है ना। तो भाई अगर कोई आना चाहता है बात कर लो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, मैं कब तक बोलूंगा। तो आप अपनी बात रख सकते हैं यतीश भाई, आप बोलिए कुछ। यशवंत भाई एक बात पूछनी थी। ये जो जी। करबला का वाकया है जो बराबर है, हम्म, जिसमें हुसैन हाँ को हाँ, मारा गया, ठीक है, तो जी। हुसैन लड़ने गए थे कि फिर वो वहां पे ईरान जा रहे थे और रास्ते में उसको पकड़ के कत्ल किया गया? नहीं नहीं, उनको चिट्ठी लिखी गई थी भाई, एक तरह से कि कहा था कि आप भले ही उनकी बात ना करो लेकिन आपकी बात मानी जाएगी अगर आप जो भी अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं। तो वो वहां पे आ रहे थे, ऐसे उनको नहीं पकड़ा था, वो किसी और के यहाँ पे रह रहे थे, कूफा। जब बुलाया गया था उनको, तो वो अपनी मर्जी से आ रहे थे, तो आते ही उनको कस्टडी में ले लिया गया था। ये मामला हुआ था उनके साथ। जी। उनके जो बड़े भाई थे हाँ वो हाँ तो पूरे मोहम्मद साहब की कॉपी थे। हाँ, वो बताते भी, हदीस में कहा भी है अल्लाह के रसूल ने कि जो हुसैन है वो मेरे जो नाक के नीचे का हिस्सा है वो उसके जैसा है, और जो और हसन है वो हसन। मेरा नाक से, हसन जो है वो ऊपर के हिस्से के जैसा है, बिल्कुल सेम मिलता जुलता। वो ये 300 कहा बीवी भी थी है। उनकी, बात सही है? हाँ, लगभग किसकी। हुसैन की। नहीं, हसन की बड़े वाले की। हाँ, वो जिक्र मिलता है लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि 300 का भी जिक्र है, 400 का भी जिक्र है, और 18 18 लड़कों 18 बच्चों का जिक्र है कि 18 बच्चे थे हुसैन के। ये जिक्र मिलता है हसन के हदीस में। हसन के हसन के हुसैन के नहीं, हाँ हुसैन तो हाँ, छोटा था ना। हसन के नहीं, हसन को तो जहर दिया गया था ना। हाँ, वो तो कोई औरत ने उसे जहर दे दिया था। हाँ हाँ हाँ, वो जहर जहर दिया गया था उनको। यानी मोहम्मद साहब के बाद मारकाटी हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। मार मार काट ही हुई है भाई साहब, अगर वो मार काट के काम भी किए इन्होंने। अगर मार काट ना होती तो ये सब चीजें ना मिलती आपको हदीसों में। ऐसा है, सब मार काट ही है, साबित हो रही है, किताबी ज्ञान है भाई, किताबी ज्ञान है। तो हजरत राजू उमर को लाल भी भाई। मारा गया, अली को भी मारा जी। गया, हुसैन हसन सबको कत्ल ही किया गया है। हाँ, सबको कत्ल किया गया। राजू लाल भाई बोलिए। हेलो, बोलो भैया। इनका यार नेटवर्क सही नहीं है। चलो ठीक है। जी भाई साहब। जी बोलिए।
یعنی دھرم بنا بھی قتل کے حساب سے اور پھر چلا بھی قتل کے حساب سے, ایسا ہی ہوا نا. ہاں بالکل وہی ہوا ہے بھائی. سارا کام یہی ہے, سب پیسے کا کھیل تھا, پاور کا کھیل تھا, ستا کا کھیل تھا, اور کچھ نہیں ہے. جی تھینک یو سورج بھائی, تھینک یو بھائی, آپ کا سپر اسٹیکر کے لیے بہت بہت شکریہ. احسان بھائی یہ جو بولتے ہیں کہ پہلی وہی غار ہیرا میں آئی تھی کہ گھر پہ آئی تھی, احسان بھائی جی یہ پہلی ہاں وہی ہاں جو بولتے ہیں وہ غار ہیرا میں آئی تھی ہاں, کہ گھر پہ آئی تھی؟ غار ہیرا میں, غار ہیرا میں, غار ہیرا میں آئی تھی. نہیں نہیں, وہ کہیں پہ گامٹھی, وہ گامٹھی کے کون ہے, وہ پاکستان کا کوئی ہے نا, وہ بول رہے تھے کہ پہلی گاندھی. وہی ہے نا, گاندھی, ہاں پہلی وہی ہے نا گھر پہ آئی تھی. غار ہاں ہیرا میں تو ڈر گئے نہیں تھے نہیں نہیں محمد وہ, صاحب وہاں. نہیں نہیں پہلے, ہاں وہی جو آئی, پہلی وہی جو آئی ہے وہ تو غار ہیرا میں تو ان کے سامنے آئے تھے وہ. سامنے آتے ڈر گئے تھے جبرائیل پھر علیہ گھر چلے السلام, گئے تھے. ہاں سامنے آئے تھے, کہا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں امی ہوں. ہاں یہ صحیح ہے کہ پہلی وہی گھر پہ آئی تھی ان کے بعد میں, جب ان کا سارا فیصلہ ہو چکا تھا, ان کے دماغ میں ڈال دی گئی تھی بات کہ آپ نبی ہو ہماری کتابوں کے انوسار, یہودیوں کے حساب سے. تو اور ختیجہ نے بھی اس کو تسلی دی تھی کہ آپ نبی ہو, آپ گھبراؤ مت. تو وہ دماغ میں بیٹھ گئی تھی نہیں, بات, پھر پہلی وہی. جی ہاں ہاں, پہلی نبی گھر پہ ہی آئی تھی پہلی وہی. ہاں 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 ہاں, اور اس کا وہ جو گھر پہ ہی آئی تھی. خدیجہ کا بھائی تھا کزین, ورقہ بن نوفل, ہاں کرسچن تھا. جی ٹھیک جی ہے, جی بالکل, ہاں اسی نے بولا کہ کرسچن ہی تھا وہ. تو نبی ہے. ہاں یہی ہے, بالکل یہی ہے سر. اور سب اندر کی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی سٹارٹنگ والی جو وحیاں تھی نا, وہ سب ورقہ بن ہوں نوفل ہی لکھ کے دیتے تھے ان کو. بالکل بالکل وہی چیز ہے, وہی لکھ ہاں کے دیتا تھا, اور اس سے مشورہ بھی کرتے تھے وہ ہاں, مشورہ بھی کیا جاتا تھا ان سے. جی جی, انجل میں سے جی اٹھایا, کہیں سے اٹھایا کہ یہ اس کو, جب ورقہ بن نوفل خلاص ہو گئے نا, ایکسپائرڈ ہو گئے نا, تو پھر ایسا بولا جاتا ہے کہ وہی آنی بھی بند ہو گئی تھی کچھ ٹائم تک. ہاں کچھ ٹائم تک وہ آئی نہیں تھی, وہ لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ ازمائش تھی اللہ کی طرف سے, وہ رک گئی تھی. اور ورقہ بن نوفل مرا تو وہ کرسچن ہی رہا, وہ اس نے اسلام قبولا ہی ہوں, نہیں نا. جی 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 بالکل بالکل. وہ ورقہ بن نوفل جو ہے نا کرسچن نہیں تھا, وہ یہودی تھا. نہیں نہیں نہیں, کرسچن تھا. یہ خدیجہ جو تھی وہ کرسچن تھی. میری بات سنو, وہ بات ٹھیک ہے تمہاری, ایک حدیث, کچھ حدیثوں میں کرسچن کا ذکر ملتا ہے, اور میں نے کل پرسوں ہی اس پہ اسٹریم کی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا باقاعدہ وہ یہودی تھا, تو حدیث میں نے دی تھی. یہودی کتابوں میں سے بتایا تھا اس نے کہ یہودی, ہماری یہودی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نبی ہو, ایک محمد نام کا ایک نبی آنے والا ہے. لیکن اس نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نبی ہو, لیکن خود اسلام قبول نہیں کیا اس نے. وہ اتنی سچائی سے بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہے, لیکن اس نے کبھی نہیں کیا. ہاں, اتنا شیور ہوتا تو کر لیتا نا آپ کی قبول اسلام. آج کوئی آ نہیں رہے ڈیبیٹ کے لیے.